नैनीताल में 5 जिला पंचायत चुनाव के सदस्य का हुआ दिन दहाड़े अपहरण। जी हां, वो भी पुलिस के सामने। मामला अब आगे बढ़कर हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। कांग्रेस के तमाम नेता अब धरने पर बैठ गए हैं। साथ ही इस पूरे खेल में भारतीय जनता पार्टी का नाम सामने आ रहा है। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है, अब नैनीताल में कौन सा बवाल मचा है, बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, जब से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की गड़बड़ियों का खुलासा किया है, कैसे भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके जगह जगह चुनाव जीत रही है, राहुल गांधी का दावा है कि 40 सीटों पर धांधली हुई है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी कर पाई। इस खुलासे के बाद से लगातार चुनाव आयोग और तमाम उससे जुड़ी गड़बड़ियों और धांधली की खबर सामने आ रही है। सबसे पहले खबर तो हरियाणा के पानीपत से आई, जहां पर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वोटिंग मशीन मंगवाई गई और उसे खोलकर काउंटिंग दोबारा से की गई और नतीजा ये आया कि जो कैंडिडेट हार गया था उसने जीत पाई और जो जीत गया वो हार गया। जी हां दोस्तों, इतना बड़ा बवाल देखने को मिला है। इस तरह से एक ऐतिहासिक दिन था, देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और अब देखिए, एक पंचायत चुनाव को जीतने के लिए, जिला पंचायत चुनाव को जीतने के लिए सीधा किडनैपिंग करा दी जाती है। वो भी दिन दहाड़े। लोग आते हैं, रेनकोट पहना हुआ रहता है और पुलिस के सामने से उठा करके लेकर जाते हैं सदस्यों को। दोस्तों, उत्तराखंड का जिला पंचायत चुनाव किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था, बिल्कुल भी, जहां फायरिंग से लेकर किडनैपिंग तक की घटना सामने आई है। बात इस कदर बिगड़ गई कि कांग्रेस पार्टी हाईकोर्ट पहुंच गई। आनन फानन में हाईकोर्ट ने डीएम एसपी को आदेश दिया कि जिन 5 जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण हुआ है उनको ढूंढ कर लाया जाए। ये सब कुछ हुआ केवल जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतने के लिए। नैनीताल का जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नाक का सवाल बन गया दोस्तों। तो बताइए, ऐसे खेल हो रहा है? चुनाव जीतने के लिए अपहरण किया जा रहा है सीधा सीधा। कितनी बड़ी बात है, आप समझ सकते हैं। देखिए, खबर में साफ लिखा है, किडनैपिंग, फायरिंग, नैनीताल पंचायत चुनाव में क्राइम का कॉकटेल, दिन दहाड़े हुआ अपहरण, बीजेपी का आया नाम। अब देखिए खबर में अंदर क्या लिखा है। नैनीताल जिला पंचायत सीट पर वोटिंग से ठीक पहले कुछ हथियारबंद लोगों ने 5 जिला पंचायत सदस्यों को ही जिला पंचायत कार्यालय के बाहर से ही उठा लिया। इस दौरान धक्का मुक्की में कई लोगों को हल्की चोट लगी तो कुछ सदस्यों ने जैसे तैसे जान बचाई। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि हथियारों से लैस बदमाश उनके सदस्यों को ही उठा ले गए। बीजेपी के 12 वोट तो पड़ गए, लेकिन कांग्रेस इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंच गई। हालांकि कोर्ट ने 10 सदस्यों को सुरक्षा के साथ वोटिंग के लिए भेजा तो 5 की खोजबीन में एसएसपी को लगाया और 4 बजे कोर्ट बुलाया। दोस्तों, नैनीताल पुलिस के सामने हुई ये किडनैपिंग पर सवाल उठे तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त दिखा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से लेकर विधायक हल्द्वानी सुमित और पूर्व विधायक नैनीताल संजीव आर्य तक से मारपीट की गई। शाम के 4 बजे के बाद जब कोर्ट की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो 1 घंटे की कार्रवाई के दौरान एसएसपी नैनीताल पर ही सवाल उठ गए। किडनैप किए 5 कांग्रेस के सदस्य तो नहीं मिले, लेकिन एसएसपी ने इन सदस्यों द्वारा वोटिंग में हिस्सा नहीं लेने के फर्जी प्रमाण पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिए। सुन रहे हैं आप दोस्तों, एसएसपी ने कितना बड़ा खेल किया यहाँ पर, फर्जी प्रमाण पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। सवाल तो उठता है कि ये किसके दबाव में किया। अब देखिए, इसके बाद कोर्ट ने क्या जबरदस्त फटकार लगाई है। खबर में लिखा हुआ है, कोर्ट इस कदर सख्त दिखी कि एसएसपी और डीएम को जमकर फटकार लगा दी। हालांकि डीएम ने भी लॉ एंड ऑर्डर का मामला एसएसपी के सर पर ही फोड़ दिया। इस दौरान अगवा किए लोगों के परिजन कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने किडनैप करने वालों में बीजेपी उम्मीदवार के पति आनंद दबरवाल, प्रताप बिष्ट, शंकर कोरंगा, चतुर सिंह बोरा समेत कई नामों का खुलासा कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने एसएसपी को कहा कि एफआईआर दर्ज नहीं करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई करें। तो डीएम ने कोर्ट को बताया कि इस सीट पर रीपोल किया जाएगा। हालांकि सोमवार को पूरे मामले पर सुनवाई फिर से होगी। तो दोस्तों, ये पूरा मामला इतना ज्यादा चौंकाने वाला है कि पूछिए मत। इतनी आसानी से ये सब कुछ हो गया, इस लेवल की धांधली हो गई, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। और इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ही नाम आ रहा है कि उन्होंने ही किडनैपिंग करवाई है और इतना सब कुछ होने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी। वो तो कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद ये सब कुछ हुआ। और दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, नैनीताल में उसकी पुलिस पर भी बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि ये सारी वारदात
पुलिस के सामने हुई और पुलिस बस देखती रह गई। जो लोग किडनैप करने के लिए आए थे उनके पास हथियार थे, कुछ के पास तलवार भी थे। आपको बता दूं, नैनीताल में पूरे दिन कल का जो पूरा दिन था जिला पंचायत सीट पर हंगामा मचा रहा, तो वहीं बेताल घाट में तो गोलियां तक चल गई। इससे सवाल नैनीताल की पुलिस पर खड़ा होता है कि कोई कार्रवाई पुलिस ने कोर्ट आदेश से पहले क्यों नहीं करी। सवाल यह भी कि क्या पुलिस तो इस खेल में शामिल नहीं थी, क्योंकि सब कुछ पुलिस के आगे हुआ और पुलिस चुप रही। कोर्ट के आदेश से पहले पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। ये साफ बताता है कि पुलिस पॉलिटिकल दबाव में है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के सवाल लगातार खड़ा कर रही है कि इन सब काम में पुलिस ऑलरेडी शामिल थी, उसको सब कुछ पता था। भारत में आए दिन लोकतंत्र की इसी तरह धज्जियां उड़ रही है। यहाँ तो हद ही पार हो गई। कहीं वोटर लिस्ट में 65 लाख लोगों को हटा दिया जा रहा है, तो कहीं एक ही एड्रेस पर 80 लोग पाए जा रहे हैं, कहीं एक पिता के 42 बच्चे दिख रहे हैं। ये सब कुछ चुनाव आयोग की गड़बड़ियों में शामिल है। दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? जिस तरह से चुनाव आयोग से लेकर प्रशासन तक फेल होता नजर आ रहा है, लोकतंत्र धरातल में जा रहा है। अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।